हाल ही में हुई भारी वर्षा के बाद जिले में जनहानि और संपत्ति की भारी क्षति को लेकर क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र भारती ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान भारती ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण ही इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, जहां 7 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं विधायक ने प्रशासन की आपदा प्रबंधन योजनाओं की कड़ी आलोचना की और कहा कि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की जान गई और एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। विधायक ने कहा कि प्रशासन को पहले से ही भारी वर्षा की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। क्षतिग्रस्त जो कि 400 वर्ष पुरानी है, उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर नहीं हटाया गया, जिससे जनहानि हुई। वहीं विधायक ने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को और बढ़ाने की मांग की है। आपसे मुखातिब हो रहे हैं, उम्मीद है कि आप हम लोगों की बात को, हम लोगों की मांगों को, जनता की समस्याओं को लिस्ट के रहते हुए अति वर्षा जिले में हुई है और अति वर्षा के संबंध में मौसम विभाग द्वारा पूर्व से ही ब्रॉडकास्टिंग कर दी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से सुस्त और लापरवाह रहा। उसके कारण पूरे ज़िले में और ख़ास करके दतिया में जनता को भगवान से कम, खुदा से कम जिला प्रशासन की पैदा की हुई समस्याओं से जूझना पड़ा। जो काम कॉलोनियों में, सड़कों में पानी आया, वो जिला प्रशासन की असफलता के कारण आया। चाहे वो अमन कॉलोनी हो, लाला के ताजन कॉलोनी हो, ठंडी सड़क हो, विद्या विहार कॉलोनी हो और एमपीवी की। हमने फिर इंटरफियर किया कि जो दीवार ये गिरी है, ये अति वर्षा हुई, प्राकृतिक प्रकोप हुआ, इसलिए ये दीवार गिरी, इसलिए ये मकान दब गया और इसलिए लोग मर गए। तो ये प्राकृतिक आपदा में ही आएगा। तब जाके उन्होंने आरबीसी के अनुसार 4-4 लाख रुपए दिए। लेकिन हम लोग फिर ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कम 10-10 लाख रुपए मृतक परिवारों को दिया जाए और घायलों को कम से कम 3-3 लाख रुपए इलाज के लिए दिए जाए। क्या आपको लगता है? दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट।